कि आप चैलेंज कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोगों। मैं चैलेंज नहीं करता, सोचना कैसे चाहिए बताता हूं। तो सोचना कैसे चाहिए, इसीलिए आज एक मोशन मूव किया गया है पार्लियामेंट में भी राम मंदिर को लेके, क्योंकि ये भी आप विपक्ष को एक्सपोज करना चाहते हैं। नहीं, एक्सपोज करने का सवाल नहीं है नाविका जी। विगत लगभग 550 साढ़े 500 साल से दुनिया भर के कई लोग और पूरा देश मानता था कि राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था। ढेर सारा आंदोलन हुआ, ढेर सारी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और कई सालों तक ये मसले को दबाया गया। कभी अपीसमेंट के कारण दबाया गया, कभी लॉ एंड ऑर्डर के भय से दबाया गया। और मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ढेर सारे लोग जब ये जजमेंट आने वाला था आशंका करते थे कि देश में दंगे हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, देश का सामाजिक सद्भाव बिखर जाएगा। जजमेंट आया, न किसी ने विजय जुलूस निकाला, न किसी ने फटाके चलाए, हार जीत का सवाल आया ही नहीं और गौरव के साथ आज राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने कठोर तपस्या 11 दिन तक कर पूरे भारत में जहां जहां राम थे वो सब जगह पे जाकर एक भक्ति का एक प्रकार का नया प्रकार से आंदोलन खड़ा किया और आध्यात्मिक चेतना, देश की सामूहिक आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करने का नरेंद्र भाई ने प्रयास किया। मैंने मेरे जीवन में मेरा 60वां साल चल रहा है, मेरे जीवन में भक्ति आंदोलन बहुत हुए इस देश में, अनेक लोगों ने चलाए, सफल चलाए, सालों तक असर छोड़ने वाले भक्ति आंदोलन चले, देश के हर हिस्से में चले। परंतु मेरे जीवन में किसी राजनेता के 11 दिन के कठोर यम नियम और तपस्या के कारण इतना बड़ा आध्यात्मिक चेतना का जागृति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। और आज पूरा देश एक गहरी संतुष्टि के साथ, कोई विजय का भाव नहीं है, सबके मन में भक्ति है, सब में मन में आध्यात्मिक चेतना है और एक गौरव के साथ राम मंदिर को देख रहा है, इसकी अनुभूति की कर रही है। और जो देश की संसद है, आप लोगों की राजनीति का खड़ा हो सकती है, हम लोगों के लिए जो जनता के प्रतिनिधि है, जनता की भावनाओं को वाचा देते हैं, जनता की भावनाओं को वाचा देने का, उसको वहां पर मुखर कर बोलने का स्थान देश की संसद है। जब पूरा देश इस पर गौरव महसूस कर रहा है, संसद क्यों न करे। और मैं तो चाहूंगा कांग्रेस ने भी गौरव करना चाहिए आज, अगर उनमें हिम्मत है तो। ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है। संसद वो गौरव के पल में सहभागी हो, बहुत स्वाभाविक बात है, डेमोक्रेसी ही है। आपने गौरव की बात कही राम मंदिर के संदर्भ में, तो लोग ये भी पूछेंगे कि फिर कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, काशी, ज्ञानवापी, इन पर आपका क्या स्टैंड है? और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप कोई पोजीशन? पहले एक बात ये समझ लीजिए, देश संविधान से चलने वाला देश है। ये दोनों मसले देश की अदालतों ने सीज किए हुए हैं, देश की अदालत उस पर विचार कर रही है। उस वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी सरकार के हिस्से ने ऐसा कुछ बोलना चाहिए। अदालतें तय करेगी, जो करेगी समय। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो अपनी जगह पे अभी है ही। अदालत को निर्णय सुनाना है, दोनों स्थानों के डिस्प्यूट, दोनों पक्ष जो गए इस पर, और उस वक्त मेरा कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं हो।